हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो उस चीज़ पे बनाया जा रहा है जो आप नाइन्थ क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ क्लास को आज की जो वीडियो में बता रहे हैं वही पढ़ना है बस। क्योंकि नाइन्थ क्लास का सीबीएसई एनसीईआरटी ने नया नियम चेंज कर दिया है। नियम क्या? उनका सिलेबस चेंज हो गया है। नया सिलेबस चेंज हो गया। देखा जाए एनसीईआरटी चेंज हो गया है। कुछ प्रीवियस ईयर के जो नाइन्थ के बुक में थे एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं और कुछ चैप्टर्स को इन्होंने 10th और 11th का आकर इसमें मर्ज कर दिया है। देखो, नाइन्थ क्लास के लिए ऐसा क्यों किया गया है एनसीईआरटी सीबीएसई ने? क्योंकि वो चाहते हैं कि नाइन्थ क्लास में बच्चा थोड़ा अच्छे से पढ़े, जिससे कि 10th क्लास उसका अच्छा रहे और 11th 12th भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम बात करते हैं उसी को लेके कि क्या उसने मतलब एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं नाइन्थ क्लास में। आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो चेंजेस इन एनसीईआरटी फॉर नाइन्थ क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसको पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक तो लैंग्वेज का पार्ट्स बना दिया है, एक लैंग्वेज का पार्ट बना दिया है और दूसरा बना दिया है मेन सब्जेक्ट का पार्ट बना दिया। ठीक है, और तीसरा बना दिया है आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। अब लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है? लैंग्वेज में आपको पता है हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है ना, उर्दू। ये समझ के चलिए आप लैंग्वेज के पेपर में लैंग्वेज सब्जेक्ट बना दिए। मेन सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये मेन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिजिकल एजुकेशन। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है? एआई है, आईटी है ना। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो 3 पार्ट में बना दिए गए। लैंग्वेज वाला पार्ट अलग, मेन सब्जेक्ट वाला पार्ट अलग, एक्स्ट्रा वाला पार्ट अलग। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। तो चलिए ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों को हम देखेंगे। देखते हैं फटाफट। पहले आप देखते थे, आज हम अभी ओल्ड बुक की बात करेंगे पहले। ठीक है, ओल्ड बुक और न्यू बुक जो एनसीईआरटी के आने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। ओल्ड बुक में आप इंग्लिश में जो बिहीप वाली बुक थी इंग्लिश की, जो बिहीप पढ़ते थे आप, ठीक है, दूसरा बिहीप एंड मोमेंटम है ना, मूवमेंट्स पढ़ते थे ना, बिहीप एंड मूवमेंट्स बुक थी ना जो इंग्लिश वाली, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब वो कौन सी ऐड की गई? कावेरी के नाम से जो एनसीईआरटी की बुक मिलेगी आपको ये पढ़ना है, कावेरी। न्यू बुक ऐड की गई है, कावेरी के नाम से होगी। और उसमें ग्रामर वाला पार्ट जो रहेगा ये इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ग्रामर तो आपको वही पढ़ना है जो आपकी ओल्ड वाली में थी। इसमें कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, उनमें से जो एसेस हैं, ठीक है, परस्यूसिव ऐसे, इसको ऐड किया गया है राइटिंग स्किल्स में देखा जाए। दूसरा है लिटरेसी एनालिसिस,
एनालिसिस, और तीसरा आपको पढ़ना है रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग ये पढ़ना है। उसके बाद एक और पढ़ना है क्रिएटिव राइटिंग। क्या पढ़ना है? क्रिएटिव राइटिंग। ये आपको न्यू चीज है, न्यू ऐड किया गया है, न्यू इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ना है इंग्लिश में। आपका बुक का नाम क्या हो जाएगा? कावेरी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो ये ओल्ड जो एनसीईआरटी की बुक थी इसको हटा दिया गया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसका? मैथ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यू बुक फॉर मैथ। मैथ के लिए इन्होंने, पहले हम कितने चैप्टर को पढ़ते थे? 12 चैप्टर को। अब इन्होंने 12 चैप्टर से 12 चैप्टर को हटा के इन्होंने कितने चैप्टर ऐड कर दिए? अब 3 चैप्टर और बढ़ा दिए हैं। अब टोटल चैप्टर आपको 15 चैप्टर रीड करना है। अब इन्होंने क्या किया है? 11th का कुछ 10th का डाल रखा है कि बेटा 9th में पढ़ो। आप कौन कौन से ऐड किए हैं उन चैप्टर्स के नाम है। एपी जो पढ़ते थे आप, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ते थे एपी, ये 10th क्लास का चैप्टर इसमें कर दिया गया। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये मैंने 10th क्लास को पढ़ाता था, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। रिलेटेड टू सर्कल्स, ये थर्ड कौन सा किया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और फोर्थ वाला इन्होंने कर दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये डाल दिया सीधा 11th का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये आप देख सकते हैं। ये 10th का, ये 10th का, ये 10th का, ये सब 10th के हैं, ये सब 10th का है। बट ये 11th का पढ़ोगे आप। 11th का सिलेबस 9th में आ गया। अब होशियार हो जाओ 9th वाले, ठीक है। अब आपको टाइम पास नहीं करना, अब आपको पढ़ना है, ठीक है। में क्या क्या चेंजेस किए हैं? एसएसटी, सोशल साइंस। एसएसटी में एक बहुत अच्छी बात है, पुरानी बुक में 20 चैप्टर्स थे, 20 चैप्टर थे पुरानी एनसीईआरटी में, पूरा 4 बुक्स मिला के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? 4 को माइनस कर दिया गया। अब आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? अब आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं ओनली, ठीक है। हिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। और जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सिविक्स, सिविक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और कौन सा बच रहा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपको एसएसटी में पढ़ना है। 4 4 और 4 कितने हो गए? 12 और 3 कितने हो गए? एक का बढ़ा दिया इन्होंने, 15। एक किसी ने बढ़ाया है आगे 16 चैप्टर। एक और बड़ा हुआ है शायद, सिविक्स का ही पार्ट दे दिया इन्होंने 4 चैप्टर का, तभी तो 4 4 4 हो गए, ठीक है। ये आपको पढ़ना है।
कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 20 पढ़ते थे, यहाँ पर 16 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, एसएसटी में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एसएसटी के बाद साइंस में आ जाओ। साइंस में आप देखोगे साइंस में क्या क्या पढ़ना है। साइंस में आपको इसमें भी ठीक है, साइंस से पहले हम 12 चैप्टर पढ़ते थे, 11 चैप्टर पढ़ना है। कितने पढ़ना है? 11 चैप्टर पढ़ना है। पहले कितने पढ़ते थे? 12 चैप्टर पढ़ते। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग ये वाला रिमूव कर दिया गया, ठीक है, सराउंडिंग ये डिलीट कर दिया गया और ऐड क्या किया गया, एक इसमें जो चैप्टर ऐड किया गया, ये 11th क्लास का चैप्टर ऐड कर दिया इन्होंने, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। और इन्होंने दूसरा ऐड किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी पढ़ना है आपको, एटम। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मास ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास, 18 एलिमेंट्स, ये सब पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर आ जाइए। ये तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? केमिस्ट्री के लिए कर रहे थे, ठीक है। केमिस्ट्री में उसने जो चैप्टर था आपका मैटर इन सराउंडिंग, ये डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, और ये चैप्टर ऐड कर दिया गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। ये 10th का है, डाल दिया गया है इन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बायो के लिए। बायो में इन्होंने क्या क्या किया है उसमें देखते हैं। बायो में सेल पढ़ना है आपको, और दूसरा चैप्टर है टिश्यूज, ये भी पढ़ना है। टिश्यू में कुछ ऐड किए गए, कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे इंजरीज पढ़ना है आपको, इंजरीज और पोस्चुरल केयर, पढ़ना है आपको। और थर्ड जो दिया गया है आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज वगैरह है, ये सब ऐड किया गया आपको, एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो है आपको ऐड कर दिया गया टिश्यू के अंदर, ये वाले, ठीक है, ये टिश्यू में ऐड कर दिया गया। तो ये बायो वाला पार्ट है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, बायो के अंदर, ठीक है। चलिए, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपको ऐड कर दिया गया, रिप्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है। और एक चैप्टर और है 4th नंबर का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बायो के पार्ट है। रिप्रोडक्शन जो आप 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही बॉयज़ का तो बहुत फेवरेट चैप्टर रहता है रिप्रोडक्शन, कि सर पढ़ाओ रिप्रोडक्शन पढ़ाओ। अरे बेटा, मैं कहता हूँ सबूरी तो पकड़, पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो अब ये 9th क्लास में चला गया कि बच्चे अब रिप्रोडक्शन के बारे में 9th क्लास से जाने, और 10th क्लास में भी अच्छे से करें, ठीक है। और डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये तो बायो का था। एक इसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज था, उसको हटा दिया गया है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये हटा दिया गया है, ये डिलीट हो गया 9th क्लास से, ठीक है। अब ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फिजिक्स में इन्होंने ग्रेविटेशन वाला जो था ना, ग्रेविटेशन इसको हटा दिया गया है और इसमें नया ऐड कर दिया गया है। कौन कौन सा ऐड कर दिया गया है? एक न्यू टॉपिक्स ऐड किया, सिंपल मशीन, ये ऐड कर दिया गया है। और क्या ऐड कर दिया गया है? पुली, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब 11th के हैं। पुली, इंक्लाइंड, ये हम लोग जब 11th में पढ़ते थे तब पढ़ते थे ये सब। प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, और ये आपको फिजिक्स के टॉपिक पढ़ना है, ये फिजिक्स में ये पढ़ना है। अब ये हटा दिया गया, ये पढ़ना है आपको। हम भी जब 11th में थे तो पढ़ते थे। वर्क एंड एनर्जी टू वर्क एनर्जी एंड सिंपल मोशन, ये सब नेम चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा साइंस वाला पार्ट हो। हाँ, एसएसटी में आपको बता दिया है कितना कितना पढ़ना है, बस उसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये आपका ये न्यू है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पहले भी था, अभी भी पढ़ना है। उसके बाद सोशलिज्म पढ़ना है आपको, ठीक है, सोशलिज्म पढ़ना है। उसके बाद में है आपका इंडियाज़ पोस्ट, ये भी पढ़ना है, पास्ट, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजिज्म, एक और पढ़ोगे आप, नाजिज्म, ठीक है, ये तो ठीक है, नाजिज्म पढ़ना है, ठीक है। बाकी और भी है। आप ज्योग्राफी में जो इंडिया फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये पढ़ना है। पालमपुर, स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, पीपल एज ए रिसोर्स एंड की पॉवर्टी, ये सब पढ़ना है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं डायरेक्ट साइट से निकाला था, एनसीईआरटी सीबीएसई साइट से निकाला एक कंटेंट, मैंने समराइज़ किया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ना है कि अब आप लोग जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके पास, अगर उनको पता है कि जो जो चेंज हो गया उनको छोड़ के बाकी पढ़ सकते हो भी। और जहाँ तक ऐसा है कि 4 या 5 अप्रैल तक एनसीईआरटी की साइट पे पीडीएफ आ जाएगी इसकी, और मार्केट के अंदर 10 अप्रैल तक, आई थिंक 8 से 10 अप्रैल तक ये बुक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो ये सीबीएसई एनसीईआरटी ने कुछ चेंजेस किए हैं 9th क्लास को लेके। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया है, आपको प्रीवियस वाली पुराने कोई कंटेंट लेने जा रहा है तो वही मत लेना, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। तो आप लोगों को सबसे पहले बड़ी ध्यान रखना है, जो न्यू सिलेबस, न्यू बुकें आने वाली हैं, वो 5 अप्रैल के आसपास ही जाएँ आप स्टॉल पे लेने के लिए। मतलब 5 अप्रैल तक तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाएगी, मिल जाएगी। और बट अगर देखा जाए तो प्रिंट जो है पूरी बुक एनसीईआरटी का आपको 10 अप्रैल के आसपास मिल जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग इतना टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना ऐड कर दिया तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप पहले पढ़ते थे ऐसे ही आप पढ़ोगे, और आपको पूरा कंटेंट हम देंगे और यहाँ से आपको मिलेगा। और मैं हर इन सब चैप्टरों का, सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्टों के चैप्टरों का वीडियो डालूंगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, है ना। फिर हम आपको नेक्स्ट मिलते हैं। ये तो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बताना था आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे लोगों को और भी हेल्प मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।